गए हैं एमफी के चेयरपर्सन और एचडीएफसी एमसी के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत। नवनीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आपके इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच में। मैं देख रही हूँ लगातार बैक टू बैक आप चैनल्स पर बने हुए हैं, लेकिन आज हमारे साथ अब आप जुड़े हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हिट या मिस बजट, और देखिए 2047 विकसित भारत, ठीक है, मोदी 3.0, ये विजन आपको कितना कंटिन्यूटी में दिखाई दे रहा है सर, पहले ये बताइएगा। नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूटी में दिख रहा है। आई थिंक कोशिश करी गई है, सर्वांगीण विकास की कोशिश करी गई है विकसित भारत की दिशा में। किस तरह से एक बहुआयामी विकास हो सके। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी हुई है, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की और रूरल डेवलपमेंट की भी बात भी हुई है। जॉब क्रिएशन में सब तरह के जॉब क्रिएशन की बात करी गई है। एंड अगर मैं कहूँ, दो चीजें पर्टिकुलरली जो मैंने नोटिस करी है, जो मैंने नहीं सुनी है बाकी लोगों से, कोशिश करी जा रही है फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की। जो जॉब क्रिएशन की भी बात हुई है, ज्यादातर ऐसा हुआ है कि वो जो इंसेंटिव्स हैं वो फॉर्मल सेक्टर में, अगर आप ईपीएफओ के जरिए या प्राइवेट सेक्टर के जरिए, पार्टनरशिप के जरिए किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दिया जा सके। अगर गोल्ड या सिल्वर पर ड्यूटी कम करी गई है, तो मुझे लगता है अगेन वही फॉर्मलाइजेशन उस सेक्टर का करने की कोशिश करी गई है। एमएसएमई को फॉर्मल सेक्टर से और पैसा मिल सके, तो धीरे धीरे उनको भी ज्यादा फॉर्मल सेक्टर में लाया जा सके। और मुझे लगता है कई चीजें ऐसी है, कहीं ना कहीं एक वो एक थीम है। और दूसरा है डिजिटलाइजेशन, जो उससे जुड़ी हुई है। कई बार जिक्र आया बजट में, इनोवेशन थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, और जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कई क्षेत्रों में किस तरह से उसका प्रयोग करके जो परिवर्तन हमने देखे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, उसी तरह के परिवर्तन क्या दूसरे क्षेत्रों में भी लाए जा सकते हैं डिजिटलाइजेशन की पावर को यूज करके। तो ये सब बहुत अच्छा है भारत के भविष्य के लिए। और मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए, जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उनको तो आज प्रसन्न होना चाहिए। कैपिटल गेन्स टैक्सेस में चेंजेस की आशंका नहीं थी, लेकिन वो हो गया है धीरे धीरे। आई थिंक मुझे इन्वेस्टर्स लगता है कि उसे डाइजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है थोड़ी सी, क्या आपको लगता है कि गेयर चेंज हुए हैं? क्योंकि उम्मीदें हमें यहाँ पर डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा थी, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर थी, जिसके लिए ऐलान हुए हैं, और थोड़ा सा रेलवे में हम शायद कुछ और चाहते थे। क्या क्या मिस हुआ है आपके मुताबिक, क्या इस पर आप उल्लेख कर पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है पिछले 5 वर्ष से गवर्नमेंट ने हैवी लिफ्टिंग करी है हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। करीब 3,35,000 करोड़ का गवर्नमेंट का खर्चा था 2020 में, वो आज 11 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है अब अगले पड़ाव में प्राइवेट कैपेक्स की तरफ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके प्राइवेट सेक्टर को, और कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि वो अब यहाँ से अगले पड़ाव में प्राइवेट कैपेक्स ज्यादा बढ़े। और गवर्नमेंट का अब थोड़ा सा रुझान पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है रूरल डेवलपमेंट की तरफ, या एक दूसरा एरिया काफी जिस पे ध्यान दिया गया है, जो एनर्जी ट्रांजिशन है, सस्टेनेबल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो सके, उस पर भी है। चलिए, आपसे आगे मुलाकात होगी और बजट को लेकर और भी हम विस्तृत आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने समय दिया नवनीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।